नाजरीन, हमें इशा की कुल 17 रकात पढ़ना चाहिए या सिर्फ 9 रकात पढ़ना चाहिए? यानी 4 रकात फ़र्ज़, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मौक्किदा और 3 रकात वितर वाजिब। अगर कोई शख्स सिर्फ 9 रकात पढ़ता है तो उसकी इशा की नमाज अदा होगी या नहीं? आज मैं आपके सामने ये मसला बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, नमाज पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 36 है। पार्ट नंबर 35 में मैंने आपको ये बताया था कि हमें नमाज में, चाहे हम अकेले नमाज पढ़ें या इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ें, फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो, नफिल हो, वाजिब हो, कोई भी नमाज हो, इसी तरह मर्द पढ़े या औरत पढ़े, खड़े होकर पढ़ें या बैठकर, कोई भी नमाज किसी भी सूरत में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहाँ कहाँ पढ़ना है, कब कब नहीं पढ़ना है। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इशा की नमाज में हमें जो 17 रकात होती है, 4 रकात सुन्नत गैर मौक्किदा, 4 फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मौक्किदा, 2 रकात नफल, 3 रकात वितर वाजिब, 2 रकात नफल, तो ये पूरी 17 रकात पढ़ना है या हम 9 रकात पढ़ेंगे तो भी हमारी नमाज हो जाएगी। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि अगर कोई 9 रकात यानी 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मौक्किदा और 3 रकात वितर वाजिब, कोई सिर्फ इतना ही पढ़ लेता है, चाहे उसे कोई मजबूरी ना भी हो, उसे कोई बीमारी ना हो, फिर भी वो इतनी ही नमाज पढ़ता है तो भी उसकी इशा की नमाज अदा हो जाएगी। कल मैदान महशर में उससे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, फ़र्ज़ तो हम पढ़ते हैं, सुन्नत मौक्किदा भी पढ़ते हैं, वितर वाजिब भी पढ़ते हैं। अब क्या बची? सुन्नत गैर मौक्किदा और नफल। तो देखिए, सुन्नत गैर मौक्किदा जो इशा की 4 रकात पहले वाली सुन्नत है वो सुन्नत गैर मौक्किदा है, जिस तरह असर में 4 रकात सुन्नत गैर मौक्किदा है। तो हमें कभी भी सुन्नत गैर मौक्किदा को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। और आप खुद सोचिए कि अगर आप सुन्नत पढ़ोगे तो आपको सवाब मिलेगा, छोड़ के आपको क्या मिलने वाला है? जाहिर सी बात है, सवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई शख्स सुन्नत गैर मौक्किदा को छोड़ने की आदत ही बना लेता है, यानी वो कभी पढ़ता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। शरीयत इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हाँ, अगर किसी वजह से आपने 1-2 मरतबा छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बराबर पढ़ना चाहिए, तो आप सुन्नत गैर मौक्किदा भी पढ़ें। अब आती है बात नफिल नमाज की। तो अब आप कहेंगे कि हज़रत नफिल नमाज पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नफिल नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कोई मुज़ायका नहीं, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, ये बात अपनी जगह पर, लेकिन एक बात सुन लीजिए, कल मैदान महशर में जब हमारा नामे आमाल तौला जाएगा, हिसाब होगा, और उस वक्त अगर हमारे ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ नमाज बाकी रह जाएगी और हमने कोई नफिल नमाज पढ़ी होगी, तो उसी नफिल नमाज़ों को उस फ़र्ज़ नमाज़ों की जगह पर रखा जाएगा। तो नफिल नमाज अगरचे हम पर वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर पढ़ोगे तो इसका सवाब दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि पूरी 17 रकात पढ़ा करें। अब यहाँ पर एक बात आती है कि कोई मर्द या औरत ऐसा है कि उसको खड़े होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या कोई शख्स मुसाफिर है, तो एक अलग बात है कि वो सुन्नत गैर मौक्किदा छोड़ दे, नफिल छोड़ दे, सिर्फ इशा की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ ले, 2 रकात सुन्नत मौक्किदा पढ़ ले, 3 वितर वाजिब पढ़ ले, तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन आज के दौर में सफ़र इतना ज़्यादा आसान हो चुका है, एसी ट्रेनें हैं और फ़्लाइट वगैरह में लोग सफ़र करते हैं, अच्छे अच्छे होटल में रुकते हैं, तो वहाँ भी आप कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप सुन्नत गैर मौक्किदा भी पढ़ें, नफल भी पढ़ें, ठीक है। लेकिन बिला वजह छोड़ना तो ये बिल्कुल गलत बात है, आदत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सुन्नत नमाज पढ़ने पर भी आपको सवाब मिलेगा, नफल नमाज पढ़ने पर भी आपको सवाब मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको इशा की कितनी रकात पढ़ना है। दोबारा सुन लो, अगर सिर्फ 9 रकात पढ़ते हो तो भी इशा की नमाज अदा हो जाएगी, 17 पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा,
چونکہ عشاء کی نماز کی حدیث پاک میں اتنی فضیلت آئی ہے کہ اگر میں اس کی فضیلتوں کو بیان کروں تو ایک الگ ویڈیو بن جائے گی۔ انشاءاللہ میں خاص الگ الگ نمازوں کی جب فضیلتیں بیان کروں گا، اس کو پڑھنے کے فائدے بیان کروں گا، بلکہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ سنت غیر موقدہ کی بھی بہت فضیلت ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سب بیان کروں گا۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کو سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو، نفل ہو، ساری نماز پڑھنا چاہیے تاکہ کل میدان محشر میں ہمارے لیے آسانی ہو اور ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پانچوں وقت کی نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کافی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔